बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे लोगों की बातें, अच्छे रवैयों की बातें, अच्छी यादों की बातें, अच्छे मौसमों की बातें, पर आज मैं कुछ गंदे लोगों की बात करने लगा हूँ। गंदे लोगों की 12 गंदी बातें। इनफैक्ट इस पर परेशान मत होइएगा, अंग्रेज़ी में तो इसको जो भी कहेंगे, मैंने सोचा कि उर्दू में ज़रा माकूल लफ्ज़ उसके लिए ढूंढा जाए। इसका बड़ा शानदार पस मंज़र है। दुनिया में एक बड़ी मशहूर किताब है कोवे की, वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, और उसके साथ एक और आर्टिकल किसी ने लिखा बड़ा उम्दा फोर्ब्स में कि जो नाकाम लोग हैं उनकी भी आदतें होती हैं। फिर उसने कहा कि 7 हैबिट्स अब पुरानी बात हो गई, अब तो हम उस किताब की बात करेंगे, द नो एसोल रूल। ये किताब स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर ने लिखी है और उसका नाम है रॉबर्ट स्टन। कमाल किताब है। ये लफ्ज़ ऐसा है एसोल के, इसका उर्दू में तो कोई बहुत ही गंदा तर्जमा ही होगा उर्दू में या पंजाबी में, हम वो नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको गंदे, गलीज़, लानती, घटिया, यार इस जैसा कोई ऐसा लफ्ज़ होगा कि जो शायद उसकी तर्जुमानी कर सके। ऐसे लोगों का 2 टेस्ट हैं। ये लोग आपकी ज़िंदगी में होते ज़रूर हैं। आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके ससुराल में भी हो सकते हैं, और आपके दफ्तर में भी हो सकते हैं। पर याद रखिएगा, मैं आपको मज़े के लिए ये बातें नहीं बता रहा, ना आपकी मालूमात बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी 12 गंदी बातें करने वालों में आपका नाम शामिल ना हो और लोग आपको इस कैटेगरी में ना रखें। इस कैटेगरी के 2 लॉ हैं, 2 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है कि हर वो आदमी इस कैटेगरी में होगा, गंदे लोगों की गंदी कैटेगरी में, एसोल कैटेगरी में, कि जिससे मिलने के बाद आप बहुत बुरा महसूस करें, जिससे मिलने के बाद आप हर्ट हो, जिससे मिलने के बाद आपको थोड़ा डिसरिस्पेक्ट महसूस हो, इतना बुरा कि आप वापस आके उसके बारे में कोई बदतरीन चीज़ सोचने लग जाए। कुछ भी बदतरीन हो सकती है। दूसरी बात, जब भी हम उस बंदे का टेस्ट उसमें फिट करके देखेंगे कि क्या ये बंदा या बंदी इस टेस्ट में पूरा आता है, तो हर वो शख्स घटिया और कमीना होगा और एसोल होगा जो अपने से कम मर्तबा, अपने से कम वसीला और अपने से कमतर बंदे पे रोब डाले। ऐसे लोग कभी अपने से आला, बाइख्तियार और जो ताकतवर लोग होते हैं उनके साथ रोब नहीं डालेंगे, ना उनके साथ लड़ेंगे। ये वो अज़ियत और तकलीफ़ हमेशा अपने से कम दर्जे वाले लोगों के साथ करते हैं, जो मजबूर होते हैं। कभी उनसे उम्र में कम होते हैं, कभी इख्तियार में कम होते हैं, कभी दर्जे में कम होते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने 12 डर्टी, बल्कि उसका नाम उन्होंने रखा है डर्टी डजन टेक्निक्स। तो अब हम वो 12 गंदी बातें करते हैं कि जिसकी वजह से आपको शायद ये सहूलत हो जाए कि आने वाले 8-10 बरसों में आप कभी ऐसे डर्टी लोगों में शामिल ना हो और कभी ऐसी डर्टी टेक्निक भी इस्तेमाल ना करें। चाहे आप नंद हो, चाहे आप बहू हो, चाहे आप बेटी हो, चाहे आप माँ और सास हो, या फिर आप बॉस हो, आप जिस कैटेगरी में भी हैं, अपने रोल को ज़रा रीडिफ़ाइन कीजिए और इस आईने में देख लीजिए। तो ये डर्टी टेक्निक्स में से पहली ये है कि ऐसे लोग हमेशा दूसरे की इंसल्ट करते हैं। ये कितने ही गोरे रंग के हों और कितने ही खूबसूरत हों, पर उनकी ज़ुबान जब ये जहर उगलती है तो दूसरे को लिटरली आग लग जाती है। तो ये पहली गंदी आदत और गंदी टेक्निक। दूसरी ये कि ये हमेशा आपकी पर्सनल टेरिटरी में घुसेंगे, जहां आप किसी को आने की इजाज़त नहीं देते। ये ऐसी बातें या ऐसे हवाले देंगे जो उनको नहीं देने चाहिए। ये उस हद से आगे आके आपके करीब आएंगे और वहाँ आपको हर्ट करेंगे। तीसरी बात यह है कि ये लोग हमेशा अनइनवाइटेड फिज़िकल टच करते हैं। ये चाहे बड़े हों, चाहे आपके बराबर के हों, आपके दोस्तों में से हों या आपके बॉसेस में से हों। टच कोई आपको आपकी मर्ज़ी के बिना करे, और चाहे आपको यहाँ हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के, या यहाँ हाथ रख के, या आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे हाथ रख के मजाक करने की कोशिश करे, अकेले में या 10 लोगों के सामने। इनफैक्ट ये इसी कैटेगरी का वो बंदा शुमार होगा। जो चौथी बात है, ये घटिया जुमला कहेंगे,
कोई घटिया जोक सुनाएंगे और उसके बाद उसका हदफ आपको बना देंगे। क्यों? ताकि आपकी रिस्पेक्ट डैमेज हो। ये आपकी इज्जत नफ्स को दूसरों के सामने डैमेज करके खुशी महसूस करते हैं। और छठी बात ये है कि ये हमेशा आपकी इंसल्ट या आपको हर्ट करने का कोई जुमला अपने स्टेटस पे लगा देंगे। आपको पता होगा कि ये उसने जुमला क्यों वहाँ लिखा है, ये तस्वीर क्यों लिखी है, ये गाना क्यों लगाया है, चूँकि उसकी ये इंटेंशन ही ये होती है कि वो आपको अंदर से तपाना और दुख देना और तकलीफ़ देना चाह रहा होता है। छठी बात, ये लोग जब भी ईमेल करेंगे आपको या आपके बॉसेस को या वहाँ ग्रुप में, तो वो आग लगाने वाली होगी, टीजिंग। ये इनकी एक और घटिया हरकत और आदत होती है। ये समझते ये हैं कि मेरे इन जुमलों से मेरी पावर का इजहार होगा, हालांकि उनके घटियापन का इजहार होता है। यानी ये अगर कोई बात समझानी है तो बंदा अकेले में समझा लेता है, दूसरों के सामने बेइज्जत करने में, रुस्वा करने में और डिग्रेड करने में और डिसग्रेस करने में तो कभी कोई अच्छा आदमी ये हरकत नहीं करेगा। आठवीं आदत इनकी जो है वो पब्लिक शेमिंग की होगी। और नौवीं आदत जो है इनकी, ये आप बात कर रहे होंगे किसी छोटी महफिल में, किसी बड़ी महफिल में, तो ये रूड इंटरप्शन करेंगे। रूड इंटरप्शन ये होती है कि बदतमीज़ी के साथ उसमें घुस आएंगे। ख़ानदान के लोग बैठे हुए हैं, आपके दोस्त बैठे हुए हैं, आपके हम उम्र बैठे हुए हैं, उसमें कोई ऐसा जुमला कहेंगे कि जो आपको बहुत बुरा लगेगा और आपको उनके सामने इनफैक्ट छोटा साबित कर देगा, घटिया साबित कर देगा। जो अगली बात है, इनके अंदर ये इनके दो चेहरे होते हैं और दोनों चेहरों से, एक अच्छा हो एक बुरा हो, ये दोनों चेहरों से आप पे हमला करेंगे। इन्हें जब भी मौका मिलेगा, चाहे वर्बल मिले चाहे नॉन वर्बल मौका मिले, ये दोनों तरफ से आप पे अटैक करेंगे। और जो आखिरी दो बातें हैं, जब इनको मौका मिले, अकेले में मिले या लोगों के सामने मिले, ये आपको डर्टी गंदे इशारे करेंगे। न सिर्फ गंदे इशारे करेंगे, इनकी जो लुक्स है वो भी डर्टी होगी। यू वुड बी अनकंफर्टेबल इनके उन सिग्नल की वजह से, इनके इशारों की वजह से। और जो आखिरी बात है डजन डर्टी में, वो ये है कि ये गंदे लोग जो किसी भी लेवल पे होंगे ख़ुद को ऐसा ज़ाहिर करेंगे जैसे इनविजिबल हैं, वो इस मखलूक में से नहीं हैं, वो बहुत ही आला दर्जे के हैं। हालांकि आला तो दूर की बात है, ये घटिया लोगों में से सबसे आला दर्जे पे होते हैं। इनफैक्ट ये लोग किसी छोटे शहर में हों, बड़े शहर में हों, दुकान पे हों, बड़े अदारे में हों, चाहे आपके अब्बा जी हों, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका मियाँ हो, और अल्लाह माफ़ करे चाहे आप खुद हों, याद रखिएगा दिस इज़ द मोमेंट जब आपको रुक जाना चाहिए कि लोग आपको फिर किसी गंदे नाम से याद ना करें और ये जो डर्टी डजन है इनका ताल्लुक़ आपसे ना जोड़ा जाए। मेरा रब आपको बेइज्जती से महफूज रखे, डिसग्रेस होने से महफूज रखे और दूसरों को भी बेइज्जत करने से और उनकी पब्लिक शेमिंग में आपको शरीक ना करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।